हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, आज हम पढ़ेंगे जीके ज्ञान का पार्ट नंबर 16, जिसमें आगे ना मिक्स क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली एनएमडीसी परीक्षा और एसएससी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और कल की वीडियो की पीडीएफ मैंने आज सुबह दे दी थी, तो जिन्होंने नहीं डाउनलोड करी जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं वीडियो की पीडीएफ देता हूँ। दूसरा, डेली जीके जैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यूट्यूब के लिए बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जाके, तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लेना। जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ की है, रीजनिंग की है, छत्तीसगढ़ की जीके है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर, उन्होंने तो देख ही रखा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इससे पहले कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस पर हम बात कल पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कल का होमवर्क क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे। वेन डिड महात्मा गांधी लीव साउथ अफ्रीका फॉर एवर एंड रिटर्न टू इंडिया। तो इसका 90% लोगों ने सही जवाब दिया, अभी 10% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि इतना मैंने समझा समझा क्वेश्चन को पढ़ाया भी आपको, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1915। और एग्जैक्ट बताओ तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम एनआरआई डे भी मनाते हैं। कौन सा डे, यानी विश्व कौन सा बोलते हैं, प्रवासी डे। हाँ, जो प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जाता है, इसी दिन बनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन गांधी वापस लौट आए थे भारत। ठीक है, तो चलिए आज के हम सेशन की अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और साथ साथ मेरे जवाब देते रहिए। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उस मुगल सम्राट का नाम बताएं जिसकी सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हुई थी। नेम द मुगल एम्पेयर हु डेड सडनली आफ्टर फैलिंग डाउन द स्टेयर्स। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ भी है, और इसका जो राइट आंसर है वो है मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फेमस फिगर ऑफ द गर्ल इन नृत्य मुद्रा रिसीव्ड इन द एग्जाबिशंस ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता हो गई या सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है पेपर के लिए, चाहे आप आईएएस लेवल की तैयारी करें, चाहे पीसीएस लेवल की तैयारी करें, चाहे स्टेट लेवल की आप तैयारी करें, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है आपके बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो अपनी। ठीक है ना, तो इतना मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आज आपका। और इसका जो राइट आंसर है वो है कांस, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंज। और आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, एक फैदम का मान है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फैदम। तो फैदम से पहले आपको पता होना चाहिए फैदम है क्या। तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक समुद्री गहराई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो फैदोमीटर का उपयोग हम करते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और बहुत से लोग पता भी होगा, जिनको नहीं पता था पता लग गया होगा। तो एक फैदम की मतलब एक फैदम का मान होता कितना है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। तो एक फैदम होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 फीट। ये भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरल के अधीन शुरू की गई थी। विच ऑफ दीज गवर्नर जनरलशिप्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडियन अंडर रेलवे। तो इंडियन रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। ये वही गवर्नर जनरल है जिन्हें भारत में बहुत ज़्यादा काम किया है, इन्हीं की देन है। डाक विभाग इन्हीं की देन है, भारतीय रेल इन्हीं की देन है, और आपका बताता हूँ पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो इन्हीं की देन है। ठीक है, बहुत सारे काम इन्होंने भारत में किए थे, और इनका जो नाम है वो सब जानते ही होंगे। इनका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। अब आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर ये बताना है कि पहली बार रेलवे कहां से कहां तक चली थी हमारे भारत में और किस तारीख को चली थी। क्या थी वो तारीख, मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप सब जानते हैं, एक होता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और एक होता है
स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में भी है, हमारे उत्तराखंड में भी है, हर राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है ना। तो जैसे आईएएस लेवल की जो भर्ती करता है वो यूपीएससी करता है, बाकी जो पीसीएस लेवल की भर्तियां होती हैं वो सब लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है ना, राज्य के अंदर। तो यही सवाल पूछ रहा है, जो राज्य लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उनके मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं, आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। एक होता है यूपीएससी ना, आप जानते हैं उसका फॉर्म आप भरते भी होंगे, आईएएस वगैरह के फॉर्म आते रहते हैं इसमें, एनडीए के फॉर्म आते हैं, बहुत सारे फॉर्म आते हैं इसमें। तो इसके जो जितने मेंबर होते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसकी अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करते हैं, और यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देता है हर साल। लेकिन अगर स्टेट की बात हम करेंगे, जो स्टेट का लोक सेवा आयोग है, तो स्टेट में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल, यानी गवर्नर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? वेयर इज मोती मस्जिद लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जो मोती मस्जिद है ये स्थित है आपके कहाँ? आगरा में, ऑप्शन नंबर सी। और आगरा में एक और चीज़ है, ताजमहल, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था अपनी बेगम मुमताज महल के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बी प्लेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबको पता है, इससे पहले वाला कहाँ हुआ था, पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो 2018 में फीफा विश्व कप हुआ था, जिसका आयोजन किया गया था रूस में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट स्टेट टू डू फुल ऑर्गेनिक फार्मिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टाफ ना लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम पूछा भी गया है। ये राज्य है और अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया है जहाँ पे पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। तो केंद्र शासित जो भी हाल ही बना है वो है आपका लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन हाल ही में अभी पूछा भी गया था सीएचएसएल के एग्जाम में, अभी फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो उससे पहले शिफ्टिंग हुई है उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जो सबसे पहले जैविक खेती करने वाला जो पहला राज्य बना था हमारा देश में, वो था हमारा सिक्किम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। और अगर केंद्र शासित पूछेगा तो केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो यूनियन टेरिटरी में आपको हो जाएगा कौन सा? लक्षद्वीप। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से क्षेत्र में सबसे बड़ा खनिज तेल भंडारण है? विच रीजन ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल स्टोरेज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो इसका आंसर मैक्सिमम लोग जानते हैं क्या लगा के, इसका आंसर लोग ब्रह्मपुत्र घाटी लगा के आ जाते हैं, जो असम वाला एरिया है, तो वहाँ भी गैस वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ भी बहुत सारे हैं फॉसिल फ्यूल। लेकिन जो सबसे बड़ा जो भंडार है वो पाया जाता है बॉम्बे हाई। आपने बॉम्बे हाई सुना होगा, मुंबई हाई बोले, बॉम्बे हाई सुनो, काफ़ी ये न्यूज़ में भी कभी रहता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो ये रिसोर्सेज हैं मिनरल ऑयल स्टोरेज के, वो बॉम्बे हाई में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में चारागाह पम्पास स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रासलैंड पम्पास लोकेटेड? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घास से संबंधित मैंने वैसे मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कवर कर दिए आपके लिए मैंने। ये पम्पास रह गए थे, पम्पास जी काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ है। तो जो पम्पास जो घास के मैदान है, चारागाह है, ये पाए जाते हैं आपके साउथ अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वेरी फेमस नेम, वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। इनको भी हाल ही राजीव गांधी अवार्ड भी दिया गया था इस बार का। और इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध है टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनिका बत्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। तो ये बनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी भी हाल ही में बनाने, मतलब इस महीने बनाया जाएगा 22 तारीख को, ठीक है ना। तो आज 20 तारीख हो गई, परसों इसको बनाया जाएगा। और 22 मार्च को जानते हैं, 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, यानी फूलों की घाटी? इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और ये जो फूलों की घाटी है ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में किस, इसका जिला भी पूछा जाता है, जिसका जिला आपको रखना है चमोली, चमोली जिला है
वहीं पे ये फूलों की घाटी स्थित है। बहुत सुंदर जगह है, आप लोग अगर नहीं घूमे तो यहाँ की जरूर घूमिएगा, बहुत सुंदर जगह। आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपका मन करेगा ही नहीं यहाँ से जाने का, इतनी सुंदर ये फूलों की घाटी है, समझ लीजिए, ठीक है ना। और नंदा देवी पर्वत चोटी भी यहीं पर है। एक क्वेश्चन आता है नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, फूलों घाटी के पास में ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टाफ बना लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत रत्न, पद्म विभूषण ईटीसी आर प्रोवाइडेड विद, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात करी गई है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, कहाँ पे, कौन सा आर्टिकल इसका प्रोविजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 18, यानी अनुच्छेद नंबर 18, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनी अट्टम डैश इज ए फेमस डांस ऑफ द स्टेट। तो आप सब जानते हैं मोहिनी अट्टम क्या है हमारा, ये हमारा क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस है हमारे, ठीक है, जो कि नाट्य अकेडमी द्वारा क्या किए गए हैं, मान्यता प्राप्त है ये। जैसे केरल का कथकली है, भरतनाट्यम है, नहीं मोहिनीअट्टम हो गया, तो ये केरली मोहिनीअट्टम का, ये तो राइट आंसर तो केरल हो गया इसका। और मैं आपको बताता हूँ, तो केरल के 2 हैं शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से हमारे, एक तो मोहिनीअट्टम हो गया जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक होता है कथकली। एक कथक और कथकली में बड़ी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, इसका आंसर अभी लोग गलत देते हैं। तो याद रखना, कथक अगर पूछेगा तो ये उत्तर भारत का क्या है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कथक कली कर देगा तो कली करते ही वो केरल का हो जाएगा। तो केरल की कली कथक कली, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, केरल की कली कथक कली, ठीक है ना। और कथक अगर पूछेगा तो उत्तर भारत का हो जाएगा। उसी प्रकार कुचिपुड़ी एक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक है सत्रिया, सत्रिया असम का है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओडिसी, तो इसका नाम से लग रहा है उड़ीसा का है ये। मणिपुरी, ये मणिपुर का है। तो ऐसे हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कथक और कथकली में। और एक होता है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? तो अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का अभी हाल ही में एक सैटेलाइट उतरा था, एक रोवर उतरा हुआ जिसका नाम है परसिवरेंस। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है और इससे एक रोवर भेजा गया है अमेरिका के द्वारा, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और वहाँ से अच्छी अच्छी फोटो भी भेज रहा है और बहुत सारी जानकारियाँ भी दे रहा है हमको मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो रेड प्लैनेट नाम से किसको जाना जाता है? तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, वो है मंगल ग्रह यानी मार्स, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मंगल ग्रह लाल क्यों है? तो यहाँ पे जो फेरस ऑक्साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इस वजह से ये लाल ग्रह है, ये इस वजह से लाल दिखाई देता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है रेलवे में। एक होता है फोबोस, एक होता है डिमोस, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में झूम यानी विस्थापन कृषि पाई जाती है? इन विच स्टेट झूम डिस्प्लेसमेंट एग्रीकल्चर इज फाउंड? तो फ्रेंड, जो झूम खेती है मैक्सिमम ये नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है असम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है झूम की खेती। जो चाय के बागान वगैरह होते हैं वो इसी खेती के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका असम, ऑप्शन नंबर डी। और असम 2 चीज़ के लिए और ज़्यादा फेमस है, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है ये द्वीप, ये आपको ये याद रखना। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है, ठीक है ना। तो ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखने ही रखने हैं। और यहाँ पे हाँ, एक त्यौहार मनाया जाता है बिहू, बिहू बिहू बिहू, आपने नाम सुना होगा बिहू, वो भी असम का ही त्यौहार है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो चाहिए तो लाइक भी क्या कीजिए और शेयर भी क्या कीजिए। आप लाइक करने बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो लाइक क्या कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे थे, ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोग के प्यार के लिए। आप लोग कमेंट में पढ़े, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग अपना प्यार भरोसा बनाए रखिए इस चैनल पर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपका सिलेक्शन होए, क्योंकि सही कहा आपने कि 2-3 बच्चों चक्कर में मैं औरों के लिए क्यों बर्बादी करूँगा। जो लोग पढ़ने वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर पहले हो चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, भले ही हर साल फॉर्म लाखों भरे जाते हैं, लेकिन जॉब उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, ये सब जानते हैं। चाहे 10 लाख लोग फॉर्म, अब रेलवे में देखो 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, तो 1 करोड़ लोग को जॉब मिलेगी?
जॉब तो उतनों को ही मिलेगी ना, जब 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी, तो 35,000 लोगों की जॉब मिलेगी। तो वो 35,000 कौन होंगे? जिन्होंने मेहनत करी होगी। वो भीड़ देख के कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि यार 1 करोड़ फॉर्म भरे, 1.5 करोड़ फॉर्म भरे, या ऐसे एनएनपीसी में भी फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए, इसमें भी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो उसको एक सीट से मतलब है अपनी, उसको तो अपनी एक सीट से मतलब है। तो आप भी हमेशा अपनी एक सीट पर नजर रखिएगा। जैसे अर्जुन ने ना महाभारत में खाली मछली का आंख को देखा था, उसका टारगेट सिर्फ मछली की आंख था। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए, मेरी एक सीट, मुझे एक सीट चाहिए, और मुझे मतलब नहीं है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितनी वैकेंसी, उससे मतलब रखो, अपनी एक नौकरी से मतलब रखो। ठीक है ना? तो मोटिवेट रहिएगा हमेशा, और कोरोना काल चल रहा है, घर पे ही रहिएगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़िए अपना। ठीक है ना? तो चलिए 18वां क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष एथेंस में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? इन विच ईयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एथेंस? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन घुमा के भी एक बार ऐसे आया था कि सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए कहाँ थे, तब आप आंसर लगाएंगे एथेंस, जो कि रोमानिया में जगह थी। ठीक है ना? और सबसे पहले हुए कब थे? तो ये हुए थे 1896 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के साथ टिक्का रोग का संबंध है? विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विथ टिक्का डिजीज? मूंगफली, धान, सरसों या ज्वार? तो जो लोग किसान परिवार से होंगे या जो सी खेती करते होंगे उनको पता होगा कि ये जो टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है। तो ये टिक्का बीमारी है, ये पाई जाती है मूंगफली में, ऑप्शन नंबर ए, यानी पीनट्स में। और मूंगफली उत्पादन जो इसमें नंबर 1 राज्य है, ये भी आपको रखना है, वो है गुजरात। सबसे ज़्यादा जो मूंगफली की पैदावार होती है वो गुजरात में होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है रिसेंटली, और छत्तीसगढ़ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको ऐड करा है इसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ जो वीरनी पुरस्कार है, ये दिया गया है किसको? ये बहुत फेमस कौन है? धावक है, दूती चंद, इनको ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्टार बना के इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको मिला है? वो दूती चंद को मिला है। ठीक है? तो फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आज हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, आप देख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु? तो ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है मैंने आपको, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है? और वीडियो की जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई पढ़िए, मोटिवेट रहिए, और हमेशा आगे की ओर बढ़िए, अग्रसर हुई, सक्सेस होइए लाइफ में, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। हम यही दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट पार्ट में। कल हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 17। ठीक है ना? तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।